जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम फट स्वाहा। आप प्रणाम कर लीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी विशेष कृपा आप पर है, आप महसूस कीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, अभी इसी वक्त, या आपके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, अभी इसी वक्त इस कपूर में जल गया है। आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं और फील कीजिए डिवाइन लव। वेलकम टू ओरेकल वर्ड, डिवाइन ब्लेसिंग। आज की जो ऊर्जा है, देखिए, जितना हो सके ना रेमेडी की तरफ ध्यान दीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ ध्यान दीजिए, जितना हो सके अपने वर्क की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कार्य को रोकने के लिए ही किया जाता है। जो कुछ भी आपके लाइफ में किया जाता है वो आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, और कहीं ना कहीं आपको, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा थॉट नहीं करना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके साथ कार्य करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप उनसे दोस्ती करें, आप उनसे बात करें, आप अपने कार्य में किसी भी प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य बहुत बेहतरीन चल रहा है। आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में हैं, दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये चाहे कितने भी ऐसा बताए कि नहीं, ये अथॉरिटी में कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करना चाहते हैं या आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है, डिवाइन जी की कृपा है, जो परमात्मा जी की कृपा है, डिवाइन वर्ड में आपको ये अथॉरिटी देने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। मतलब ये पिरामिड, मतलब आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना, ये स्थान आपको मिलना चाहिए, ये अथॉरिटी आपको मिलना चाहिए, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर है, ये लोगों को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर है, नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर है, और कोई आपकी इसी क्षमता का प्रयोग करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक योद्धा हैं, ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आपको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से आपके कनेक्शन में, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको इमोशनली अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि इसने पहले किया हो, आप उन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं, आपको ट्रूथ, सत्य की जानकारी हो गई है बहुत जल्दी। तो ये वही लोग हैं जो आपका राह रोकना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अकेले कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर आप इनको लेकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या इनके आसपास आप यस यस नो नो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी बात है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये आसपास के हैं तो आप विनम्रता के साथ इनसे अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। यदि ये डिस्टेंस में है फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा जी की कृपा से देखिए, जो कार्य जिसको मिलता है, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जो जिसको दिया जाता है ना, वो कार्य उनको करना होता है। यदि ये लोग आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाएंगे तो इनको इनके कार्य से निकाल दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, 3D में, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इनका किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा, चाहे कितने भी स्टेबिलिटी में ये बात करें, वो चीज़ें इनके हाथों से निकल जाएगी यदि ये किसी के कार्य क्षेत्र पर इस तरीके की चीज़ें करेंगे, या बर्डन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को स्केप करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसी ऐसे चीज़ का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें उनके पास से पूरी तरीके से हट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। यही कारण है कि जब आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जिस
रात की सुबह काफ़ी ज़्यादा गोल्डन सुनहरी होती है, खूबसूरत होती है। वो सुबह का जो पहले का जो रात होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है ना, अंधेरी रात जिसे कहते हैं। और उसके बाद का जो सवेरा है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो आपके लाइफ में वही चीज़ें आ रही हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई आपकी माइंड को कितना भी कंट्रोल करे, आप अपने इंट्यूशन की बातें सुनिए, आप अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए पीसफुल, बहुत ही पीसफुल तरीके से। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किसी भी बात में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ना ही आपको रोना है, ना ही आपको डिसबैलेंस होना है, ना ही आपको क्रोध करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत आराम से कीजिए, हील कीजिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है यदि ठीक है, यदि आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस है, यदि आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, यदि आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, जैसे कि हर व्यक्ति के पास में एक अथॉरिटी होता है ना, कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है तो मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी परमात्मा जी की कृपा से, तो वो चीज़ आपके पास है, यदि वो आपके पास है तो कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी प्रकार ये चीज़ें हैं कि कोई आपको ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता। आपके माइंड के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके इल्यूज़न में आपको डाला भले जा सकता है, तो इल्यूज़न से बाहर निकलिए। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको रोक सकती है नेक कार्य करने से। आपको नेक कार्य करने से, भलाई करने से, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से, आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपको आपके सोल पर्पस से कोई भी नहीं रोक सकता। मेडिटेशन आप कीजिए, यू आर रेडी, ठीक है। आप तैयार हैं अपने जो भी आपकी जो गिफ्ट है उसे रिसीव करने के लिए, जो विक्ट्री है उसके लिए आप रेडी हैं। 5 की ऊर्जा है, 555 आपको नज़र आ सकता है, चाहे आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप सब मार्ग में हैं, यदि आप सत्य की राह पर हैं, तो फिर कोई कितना भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो जैसे कि मैंने कहा आपके आसपास के हैं, चाहे वो आपके पास लाइफ के हिडन एनिमी हैं, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रूव आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, सुरक्षित हैं आप, आपका ऑरा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। स्ट्रॉन्ग मैसेज जो ये आपके लिए आ रहा है वो है अपने इंट्यूशन की बातें सुनना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये है कि आप अपने अंतर्मन की बातें सुनिए, अपने इंट्यूशन की बातें सुनिए। बाहर में क्या हो रहा है ये बातें आप अगर सुनेंगे तो फिर वहाँ पर डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अंतर्मन की बातें कैसे सुनेंगे? मेडिटेशन बिंग आंसर। मेडिटेशन आपके सारे बातों का जो है आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। भी स्ट्रॉन्ग बनिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रहना है। माता जी की विशेष कृपा आप पर है। कोई किसी भी प्रकार से आपको दूर से देख रहा हो, किसी भी मनसा से देख रहा हो, उनका मनसा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल लाइट में हैं, ठीक है। आप एक ब्यूटीफुल लाइट में हैं। कोई भी प्रोजेक्शन आपके लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का मनी का स्कैम का ब्लॉकेजिंग, ऑनलाइन ब्लॉकेजिंग कुछ भी काम नहीं करेगा यदि आप अवेयर रहेंगे। हैप्पी फैमिली लाइफ है, डोर टू स्पिरिट। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास के ही लोग हों, ये आउटसाइडर हों, जो आपके राहों में कहीं ना कहीं कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने पॉजिटिव ऊर्जा से बाहर निकल जाएं और आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं और आप हमेशा रोते रहें। हैंड रिटर्न मैसेज से हम लेते हैं, आप हमेशा रोते रहें। आप मेडिटेशन के देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत नीरसता में आप रहते हैं ना, तो सेहत बहुत ज़्यादा डगमगाता है, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व जो है डिसबैलेंस हो जाता है। फिर आप अकेले अंधेरे में बैठे हैं, आप कोई भी जो आपका रूटीन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बिल्कुल भी ये इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। ये अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। सबके पास सबका काम करने का जैसे कहते हैं ना डिग्री है, डिप्लोमा है ना, तो आप अपना काम करो। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर के आसपास के कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति
जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड को कंट्रोल करके करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइफ पर्पस से आपको हटाने के लिए। आपका लाइफ पर्पस साथ में हो सकता है, परमात्मा जी आपको गिफ्ट प्रदान करे। अगर ये आपके सोलमेट नहीं है तो सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही विनम्रता के साथ कोई ऐसा करीबी हो और उनसे आपको डिस्टेंस करना है, तो विनम्रता के साथ आप रहिए। बहुत ज़्यादा आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आप अपना डीप मेडिटेशन कीजिए और रिप्लाई मत कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा रिप्लाई करेंगे या बहुत सा अभी इस वक्त में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रोध करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। इसलिए बहुत ही पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट में रहिए। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ काली माता जी की कृपा आपके साथ है। देखिए, माँ काली माता जी की कृपा आपके साथ है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके साथ है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे ही बढ़ेंगे तो कोई आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कोई किसी को नेकी ईमानदारी से कार्य करने से क्यों रोकेगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यही कारण है कि लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं कि अब इनका कर्म प्रारंभ होगा। जय माता दी। देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है, आपके साथ है। आपके कुल देवी देवताओं की कृपा भी है। धुनी जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में लगाया, अगर आप बहुत ज़्यादा धुनी नहीं लगा सकते वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे कुछ समय में। तो आप इसी प्रकार से आप मिट्टी के दिए में कपूर रख के आप धुनी मतलब जला सकते हैं। और आप अपनी सारी जो भी निगेटिव थॉट है, यदि आते हैं निगेटिव थॉट या बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है, तो मेडिटेशन करने के बाद जो भी आपके ऑरा को, आपने अगर रेकी हीलिंग सीखा है तो आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, फिर उसे बर्न कर सकते हैं कि हाँ सारी निगेटिव ऊर्जा बर्न हो गई, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में। यही कारण है कि बदलाव आता है ना तो थोड़ा सा डिसबैलेंस भी आता है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। किसी ने आपको ज़रूरतमंदों की मदद करने से रोका है, फिर से वो चीज़ें प्रारंभ हो रही है। हो सकता है कि कोई कार्य आपने बीच में छोड़ दिया है, वो कार्य आपका फिर से प्रारंभ हो रहा है, खास तौर पर ज़रूरतमंदों की मदद करना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही इनर ना ही आउटर। बस निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहिए, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहिए। टेक केयर।